बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है हमारे पास ढाबा स्टाइल चने की दाल। उसके लिए हमें दाल चने की ज़रूरत होगी, काली मिर्च, सारे साबित गरम मसाले, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, सारे गरम मसाले साबुत हमें ज़रूरत होगी चने की दाल में डालने के लिए। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसके अंदर 1 कप चने की दाल को डालकर 4 से 5 घंटे के लिए उसे सोक कर लेंगे, या आप ये भी कर सकते हैं कि इसे ओवरनाइट सोक कर लें। सोक करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो टाइम की बचत हो जाएगी और दाल गले हुए होंगे तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। दाल को ओवरनाइट सोक करने के बाद हम इस दाल के पानी को फेंक देंगे और एक नया पानी लेकर उसको पैन में या कढ़ाई में, जिसमें आपको सहूलत हो, उसमें पानी के साथ इस दाल को डाल देंगे और दाल के अंदर सारे साबुत गरम मसाले डालकर हम इसे ढक कर गलने तक पकाएंगे। इसको टाइम लगेगा गलने के लिए, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा। आधे से 1 घंटे के बाद हम बीच में चेक करते रहेंगे। जब ये दाल अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर हम इसके मसाले तैयार करेंगे। इसके मसाले तैयार करने के लिए प्याज की ज़रूरत होगी, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, चॉप्ड लहसुन और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए, ज़ीरा, काली मिर्च। और ये सारे मसाले आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने एक पैन में ऑयल लिया, 1 कप ऑयल लेकर उसमें प्याज डालकर हम इसे फ्राई करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लाइट ब्राउन कलर इसे हमें देना है। जब प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम उसमें लहसुन ऐड करेंगे, चॉप्ड लहसुन। लहसुन ऐड करने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हमने जो 2 अदद टमाटर काट कर रखे हुए थे उस टमाटर को शामिल कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद फिर दोबारा से हम चम्मच चलाएंगे और उसे भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने का मकसद ये ताकि आपके मसाले चिपके ना। पानी ऐड करने के बाद उसको चम्मच चलाएंगे और फिर इसमें बकाया मसाले जात, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक शामिल है, ये सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे इस प्याज और टमाटर के मिक्सचर में। उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक कि मसाला अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। जब ये मसाला मिक्स हो जाएगा तो हम उबले हुए चने इसमें मसाले में ऐड करके चम्मच चलाएंगे और उसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब दोबारा से दाल को चेक करेंगे तो सारे स्पाइसेस का टेस्ट और फ्लेवर इसमें ऐड हो चुका होगा। उसके बाद हम इसमें ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। पाउडर ऐड करने के बाद ½ टीस्पून के करीब इसमें खाने का सोडा डालेंगे, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। ये डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए दम पर रखेंगे। मीठा सोडा या खाने का सोडा ऐड करने की वजह ये कि इसमें ढाबा स्टाइल टेस्ट आता है। और ये देखें दाल तैयार हो गई है और इसे आप इस तरह भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी या नान के साथ इसे सर्व करें। लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी कम मिर्चें यूज़ करती हूँ तो मैंने पिसी हुई लाल मिर्च कम यूज़ की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।